कैलकुलेट करो इसको। फंक्शन गिवन है अपने को, डायरेक्शन भी दिया है और पॉइंट भी दिया है। पॉइंट क्या है 1 - 2, डायरेक्शन है 3/5 4/5 और फंक्शन क्या गिवन है x² × y + 7x। पहला क्वेश्चन यूनिट वेक्टर है ये, तो यूनिट वेक्टर है मतलब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सी आ रहा है सबका? सबका आ रहा है 13/5, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कहीं पे अगर सपोज सिर्फ नॉर्मल यूज किया है, जैसे मान लो अगर कोई f(x, y) = c, ठीक है, एक्स वाई का फंक्शन है, इसको बोलते हैं लेवल कर्व। अगर मतलब यहाँ पे सारे एक्स वाई के और यहाँ पे कोई कांस्टेंट, तो मतलब कुछ इस टाइप का एक फंक्शन है अपने पास। ये मेरे पास f(x, y), ठीक है, ये मान लो कुछ मेरे पास एक फंक्शन है और ये मेरे पास f(x, y) = c है। तो यहाँ पे मैं अगर एक नॉर्मल, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सपोज एक मैं यहाँ पे टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर में जो भी प्लेन आएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। जैसे कर्व में एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसके परपेंडिकुलर में एक नॉर्मल, तो ऐसे यहाँ पे भी एक टेंजेंट प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर में जो रहता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब ऑर्थोगोनल है, तो डॉट प्रोडक्ट से भी ऑर्थोगोनैलिटी चेक होती है। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अगर दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल या नॉर्मल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, वो एंगल बताता है ना, प्रोजेक्शन। तो अगर तो cos थीटा अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, cos थीटा 0 कब होता है, cos π/2, cos π/2 0 होगा ना। तो 90 मतलब दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर है तब जाके उनका एंगल कितना होता है, 90। तो cos 90 कितना होगा, 0। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो वेक्टर आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, जिसको अपने को डायरेक्ट निकालना नहीं था बल्कि ऑप्शन से चेक करना था। अ वेक्टर नॉर्मल टू द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। तो एक तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में उसका नॉर्मल निकाल के फिर चेक करते हैं, बट वैसे इसको कैलकुलेट नहीं करना था। द वेक्टर नॉर्मल टू द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का पहले ग्रेडियंट निकालेंगे और अगर उसको कोई वेक्टर नॉर्मल, मतलब वेक्टर अगर नॉर्मल है तो सिंपल क्या करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये जो भी ऑप्शन है उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लो, अगर 0 आ गया तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग ग्रेड एफ निकालेंगे और किस पॉइंट पे निकालना है, तो 1 - 1 और 1। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है ना, हर एक के साथ क्या लेना है, उसका डॉट प्रोडक्ट, जिसमें 0 आएगा वही ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ये समझ में आ रहा है। द वेक्टर नॉर्मल टू द ग्रेडियंट, मतलब वेक्टर नॉर्मल, एक नॉर्मल वेक्टर निकालना है। ये जो ऑप्शन है ना, ये अपने पास वेक्टर है। वेक्टर कैसे पता चल रहा है, एक सादा कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि इस फंक्शन का ग्रेड निकालना है, उसके साथ नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। क्लियर है सबको? इसका ग्रेड निकालो और जो भी ग्रेड आएगा उस पर पॉइंट क्या पुट करना है,
1 -1 और 1, और किसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, वही अपना आंसर होगा। निकालो, सब कैलकुलेट करो। और ये पॉइंट क्या आ रहा है वो बताओ। 1 -1 1 पे ग्रेड एफ का जो पॉइंट आएगा ना वेक्टर, वो क्या आएगा? पॉइंट क्या आ रहा है? -1 -1 और 1, ठीक है। सबका आ रहा है -1 -1 1। हम्म, समझ में आ गया ना सबको? बताने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? बी आ रहा है सबका 303। क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने को? सिंपल एक फंक्शन गिवन है, एस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। इसका जब मैं ग्रेड निकालूंगा तो ग्रेड क्या होता है अपने पास? एफ एक्स, और कितने वेरिएबल यूज हो रहा है? 3। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास? वाई। एफ वाई निकालेंगे तो क्या होगा? एक्स प्लस 2y, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा ना। और उसके बाद इसको पुट करना है किस पॉइंट पे? 1 -1 1, इस पॉइंट पे अपने को चेक करना है। तो y के प्लेस पे -1, x के प्लेस पे 1 पुट करूंगा, -2। तो 1 -2 कितना आ जाएगा? -1 और 1। तो ये अपने पास आ गया ग्रेड f एट द पॉइंट 1 -1 1। ठीक है। अब इसके साथ जो नॉर्मल वेक्टर होगा उनका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 आएगा। तो जब b के साथ कर रहा हूं ना मैं, आंसर 0 आ रहा है ना, 3 0 3। ये आएगा -3 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन के साथ नॉन जीरो नंबर आ रहा है। क्लियर है सबको ये? अच्छा, इसका आंसर कोई बताएगा? तो फंक्शन ऑफ जो सेवरल वेरिएबल है रियल वैल्यूड फंक्शन की, वो सब हो गए। अब जो आगे करेंगे वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का रहेगा। इसका आंसर बताओ कोई। ये आखिरी क्वेश्चन है रियल वैल्यूड फंक्शन का। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देख के डरने का नहीं, एक बार रीड करो, हो सकता है क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, खाली दिखने में हार्ड लगता है। नहीं नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। क्या लॉजिक क्या लगा रहे हो? ए के लिए लॉजिक क्या लगाए थे? हाँ, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? पहले तो ध्यान दो, आर क्यूब से लेके आर तक है, फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस दिया है, और ये जो रिजल्ट है ना ये जनरल मैट्रिक पे है, ऐसा उसमें आर रियल नंबर के लिए नहीं है। तो आर क्यूब भी एक मैट्रिक स्पेस है, आर भी एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक स्पेस है, फंक्शन मेरा क्या है? कॉन्टिन्यूस भी है। एक बात बताओ, ये जो रीजन बनेगा आर क्यूब के अंदर, क्या ये कनेक्टेड है? क्या इसका डायग्राम क्या बनेगा? एक स्पेयर बनेगा ना ये, जिसका रेडियस कितना होगा? 2। ये 2 रेडियस का एक स्पेयर बन रहा है ना, और स्पेयर का पूरा इंटीरियर पार्ट, समझ में आ रहा है सबको? ये कनेक्टेड है ना, पूरा स्पेयर का पूरा इंटीरियर पार्ट, तो मतलब कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, दो मैट्रिक्स स्पेस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और मेरा
ये कनेक्टेड है तो उसका इमेज भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और आर के अंदर सारे कनेक्टेड सेट क्या होते हैं, आर के अंदर कनेक्टेड मतलब इंटरवल है, तो इसका मतलब इमेज तो मेरा इंटरवल आएगा, तो नीड नॉट बी इंटरवल, ये ऑप्शन हट गया, सी ऑप्शन भी हट जाएगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा ना। इज द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट क्लोज सेट, दो क्लोज सेट अगर मैं ले लूं, पहली बात तो क्लोज सेट बहुत सारे सेट मिल जाएंगे डिसजॉइंट जो यूनियन मतलब इंटरवल नहीं होते, तो ए और सी ऑप्शन हट गया। अब देखो बी और डी में से एक करेक्ट होगा, अब बताओ बी और डी में से कौन सा करेक्ट है, हाँ हाँ डी होगा, क्यों, नहीं वो जो क्लोज इंटरवल वाला करते हैं वो कॉन्टिन्यूस मतलब वो रियल के अंदर था, ये कॉम्पैक्ट भी है ना, तो इसका इमेज भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, तो कॉम्पैक्ट है मतलब क्लोज एंड बाउंडेड हो, तो क्लोज आएगा तो ओपन तो हो नहीं सकता ये, तो मेरा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। मतलब देखा जाए तो ये रियल भले ये मल्टी वेरिएबल के अंदर आए, लेकिन जो यूज हो रहा है रिजल्ट वही यूज हो रहा है, ये बहुत काम का है, इसका यूज कब कहाँ होता है पता नहीं चलता। वैसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये देख के बहुत हार्ड लगे, पता नहीं क्या पूछा है, बट रिजल्ट वही यूज हो रहा है। ये 2015 का है, अप्रैल 2015 का, ठीक है। तो ये अपने पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जो कि रियल वैल्यूड या हम लोग इसको स्केलर वैल्यूड, ये हो गया। सिर्फ दो तीन थ्योरम्स बाकी है, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन बाकी है, एक ओपन मैपिंग थ्योरम बाकी है, वो सब हम लोग लास्ट में कर लेंगे। उसके पहले वेक्टर वैल्यूड फंक्शन करते हैं। अब वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में क्या होगा, जो इमेज आएगा ना वो कुछ इस टाइप से आएगा, f1 f2 सॉल्व अप टू fn। अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है ना तो इसको अलग से चेक कर लो, इसको अलग से चेक कर लो, इसको अलग से चेक कर लो। कोई भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होता है जब उसके हर एक कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट फंक्शन है वो क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। अगर ये f1 से लेके fn तक अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो जो मेरा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर हर एक कंपोनेंट डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल है। सीक्वेंस में भी यही होता है, a1 से लेके an तक अगर हर एक सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है तो जो r/n के अंदर जो सीक्वेंस आएगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो मतलब अपने को सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन या स्केलर वैल्यूड आ गया तो वेक्टर वैल्यूड अपने आप आ जाता है। सिर्फ खाली याद क्या रखना है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर मेरे पास एक फंक्शन गिवन है r/n से लेके r/m तक, तो यहां से अपने को क्या पता चलता है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, और यहां से क्या पता चलता है, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है। तो जब इसका मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अगर ये n से m तक जा रहा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m to n। यहाँ पे m मतलब m क्या है अपने पास, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो f1 से लेके fm तक, और हर एक का क्या करना है, जितने वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। f1 विथ रिस्पेक्ट टू x, f1 विथ रिस्पेक्ट टू x1, f1 with respect to x2 solve up to f1 with respect to xn। ऐसे ही f2 का with respect to x1 solve up to f2 with respect to xn। ऐसे लास्ट में fm with respect to x1 solve up to fm with respect to xn। ये मैट्रिक्स बनता है, इसको बोलते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये कैलकुलेट करना रहता है जब भी अपने को वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। यहां तक क्लियर है सबको, जैकोबियन मैट्रिक्स क्लियर हो गया सबको। याद रखना यहां पे जितने कंपोनेंट है वो उतने नंबर ऑफ रो होते हैं, और जितने वेरिएबल है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। टू 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, हालांकि वो ऐसा नहीं है, एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू 1 2 3 6 1 2, उसके बाद एक मैप डिफाइन कर रहा है R² से लेके R³ तक।
मतलब इसके कंपोनेंट वेरिएबल कितने होंगे 2, और इसके पास जो कंपोनेंट है वो कितने 3। और फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है ax, तो x किसको बिलोंग करेगा आर स्क्वायर से, तो a अपने पास दिया है 1 2 3 6 1 2, तो x क्या लेंगे मैं सपोज x1, अगर ये आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है तो x1, तो अपने पास जो कंपोनेंट आएंगे कितने कंपोनेंट आ जाएंगे x प्लस 2y 3x प्लस 6y x प्लस 2। यहां तक क्लियर है सबको, तो ये अपने पास आ गया f ऑफ x1। ठीक है, ये समझ में आया सबको, ax डिफाइन किया है वेयर x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब इसमें ये पूछ रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कैसे चेक करते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, कैसे पता चला, मैंने 7 स्टैंडर्ड फंक्शंस बताए थे, कौन कौन से, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक में 2, साइन एक्स कॉस एक्स, सारे नहीं होते, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, ये 7 हमें, तो ये अपने पास सारे पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये सबके सब हर एक कंपोनेंट अपने पास क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस है, हर एक कंपोनेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये वेक्टर वैलिड फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल भी है ये, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी है। अब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में निकालना है, तो 1 0 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में निकालना है, तो हम लोग f1 का अलग से निकालेंगे, f2 का अलग से निकालेंगे, f3 का अलग से निकालेंगे। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, बोलो क्या आएगा इसका, और याद रखना डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक नंबर आता है, इसका ग्रेड एफ क्या आएगा 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2, और ये खुद यूनिट वेक्टर है तो 1 0। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो अपने को सेकेंड कंपोनेंट से तो मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये तो हर केस में 0 आएगा, तो अपने को सिर्फ मतलब किससे, फर्स्ट कंपोनेंट से, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये एक अपने पास 1 आ गया। ऐसे सेकेंड क्या करेंगे, जब इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 3, और 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3, ये इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और 1 इंटू 1 1, क्योंकि सेकेंड वाला तो 0 आ रहा है, तो ये मेरे पास इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यही दिया है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ 1 0 इज 1 3 1। क्लियर है सबको ये, अच्छा, अब उसने में सी ऑप्शन दिया है कि एफ मैप करेगा ओपन नेबरहुड ऑफ ओरिजिन टू एन ओपन नेबरहुड। ठीक है, कि ओपन नेबरहुड जो है वो ओपन नेबरहुड पे करेगा, तो यहाँ पे ओपन मैपिंग थ्योरम होल्ड होना चाहिए। अब ओपन मैपिंग थ्योरम क्या होता है कि अगर मैं यहाँ का कोई भी ओपन सेट लूं तो उसका इमेज भी ओपन आना चाहिए अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एक तो ये है, या फिर अगर मैं इसमें, वो तो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हो गया कि अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यहाँ का कोई भी ओपन सेट लो, अगर उसका इमेज भी ओपन आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम। और सेकंड क्या है कि अगर मैं f एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ आर स्क्वायर से लेके r⁻m तक, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक ओपन सेट, अब इसका इमेज भी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है कि क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये कि f इज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और इसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो सारे एग्जिस्ट होने चाहिए। ठीक है, ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, या फिर फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट लिख देते। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो जेकोबियन है वो नॉन जीरो होना चाहिए। जेकोबियन डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी डोमेन रहेगा, डोमेन ऑफ डेफिनेशन जिस पे डिफाइन किया है
उस डोमेन ऑफ डेफिनेशन पे फंक्शन का जेकोबियन नॉन जीरो या फिर उसी को क्या बोलते हैं, मेरा मैप 1-1 मैप होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो गिवन डोमेन पे अगर मैप मेरा 1-1 है तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा फंक्शन क्या है, मतलब जितने भी ओपन सेट लूंगा उसका इमेज ओपन होगा, अदरवाइज उसका इमेज ओपन नहीं आएगा। अब ये एक बात बताओ, ये 1-1 हो सकता है? ये जो मैप दिया है ये 1-1 पॉसिबल है? रैंक नलिटी थ्योरम याद है? फंक्शन 1-1 कब होगा? जब उसका नलिटी 0 आएगा। इसका नलिटी 0 पॉसिबल है? नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक, और इसका रैंक ज्यादा कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो अगर इसका नलिटी कितना भी कम हो तो 0 तो होगा नहीं, 1 या 2 रहेगा। तो इसका मतलब 1-1 पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है सबको? 1-1 नहीं होगा ना, वैसे सीधे दिख भी रहा है ये 1 2 3 6 1 2, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हम लोग। तो क्या चेक करेंगे इसमें? 1-1 चेक करेंगे। तो ये 1-1 के लिए क्या करते हैं हम लोग? नलिटी निकालते हैं। तो नलिटी क्या होता है अपने पास? नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस इसका रैंक। इसका रैंक कितना आएगा अपने पास? 2। तो ये आ रहा है ना रैंक, तो 1। तो विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? तो देयरफॉर f इज नॉट 1-1 फंक्शन। तो 1-1 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ओपन मैपिंग थ्योरम होल्ड नहीं होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपने को अभी पूछा था, वो भी कर लेते हैं। ये देखो, ये ओपन मैपिंग थ्योरम क्वेश्चन इस बार पूछा है 2021 में। कंसिडर अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया है, देन द इमेज ऑफ बॉल bp2, मतलब t एक पॉइंट है, 2 रेडियस का एक ओपन बॉल बनाऊंगा, और उसका जो इमेज है उसके बारे में पूछा है। उसका इमेज क्लोज होगा, ओपन होगा, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, या अनबाउंडेड सेट। तो ये भी एप्लीकेशन है ओपन मैपिंग थ्योरम का। बट ओपन मैपिंग थ्योरम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? इसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट होना चाहिए, फंक्शन मेरा 1-1 होना चाहिए, और उसका जो जैकोबियन डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए डोमेन ऑफ डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा मेरा? ये जो भी अपने को डिफाइन किया है कि P पॉइंट क्या है मेरा? 1-0, और 1-0 पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, कितना? 1/2 का। क्लियर है सबको? तो ओपन मैपिंग थ्योरम होल्ड होगा इस पे। चेक करो एक बार, और इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे। पार्शियल डेरिवेटिव कुछ प्रॉब्लम है इसमें, पॉलिनोमियल है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। तो अपने को क्या निकालना है? उसका जस्ट जैकोबियन डिटर्मिनेंट निकालो, और उसको चेक कर लो कि जो बॉल अपने को गिवन है उस ओपन बॉल पे वो कहीं पे भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तब हम लोग ओपन मैपिंग थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट क्या दिया अपने को? 1-0, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और एक हाफ रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ 3/2, और ये अपने पास 1। ठीक है, अब अपने को फंक्शन क्या गिवन है? fxy इज इक्वल टू x² माइनस y² 2xy। तो क्या आएगा जैकोबियन मैट्रिक्स? x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2x, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो -2y, यहाँ पे जब इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2y, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2x। तो इसका जैकोबियन डिटर्मिनेंट क्या आएगा अपने पास? 2x² प्लस 2y²। किस पॉइंट पे 0 आ रही है? x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा? जब x y मेरा 0-0 होगा। ये अपने डोमेन के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो ओपन है इसका इमेज भी क्या होगा? ओपन होगा। इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहे हैं जिस पॉइंट पे बोला है, और उसके बाद इसका जो जैकोबियन डिटर्मिनेंट है वो भी क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है अपने गिवन डोमेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन मैपिंग थ्योरम का जो सारे
प्रीमाइसेस से वो होल्ड हो रहे हैं, इसीलिए एफ इसका जो इमेज आएगा वो भी क्या होगा, ओपन। तो आंसर क्या आएगा इसका, एन ओपन सेट। क्लियर है सबको? तो ये एप्लीकेशन है ओपन मैपिंग थ्योरम का। तब नहीं होगा, तब कुछ नहीं बोल सकते, तो वो पूछेंगे ही नहीं ना, क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे। ठीक है, तब वो मतलब चेक करने के लिए फिर अलग मेथड रहता, फिर वो इजी टास्क नहीं रहता। फिर वो या तो तब हो जाएगा कि बाकी ऑप्शन कुछ अलग है, जैसे उसमें इसके पहले वाले में तो बाकी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया था, इसके लिए थर्ड फॉल्स हो गया। लेकिन वो 1-1 नहीं होने से हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि वो नहीं भेजेगा, हो सकता है भेज भी सकता है, नहीं भेजेगा। बट ऑप्शन अगर बाकी करेक्ट आ गया तो वो बाय डिफॉल्ट अपना रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया अपना, जैकोबियन डिटर्मिनेंट ये सब हो गया। एक इसी में आता है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, जो भी हम लोग करते हैं ना ये सब एक्सप्लिसिटली करते हैं। इम्प्लिसिट मतलब जैसे इस टाइप का कोई अगर अपने को कुछ फंक्शन गिवन है, ठीक है, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, बट जरूरी नहीं है कि हर बार इस y को मैं एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख पाऊं। मान लो कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है और z मेरा एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है, तो क्या हर बार मैं इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख पा रहा हूं? तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो इस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कब बोलेंगे, तो इसमें अपने पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम होता है। मतलब या तो मैं y को x के फॉर्म में लिख सकता हूं या फिर x को y के फॉर्म में। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, तो हम लोग आर स्क्वायर के लिए चेक कर लेते हैं कि अगर मान लो आर स्क्वायर से लेके आर तक जा रहा है, और यही क्वेश्चन ही बनेगा, इससे ज्यादा कुछ बनता नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करना है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए, कि इसका एफ एक्स एफ वाई क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, पहले तो एक अपने को पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। ठीक है, अगर इसको मैं 0 ले लूं तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या आना चाहिए, 0। सेकेंड, इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए। अब थर्ड डिपेंड करता है कि x को y के फंक्शन बनाना है या y को x का फंक्शन बनाना है। अगर x को y का फंक्शन बनाना है तो एफ वाई की इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो एफ एक्स, और अगर y को x के फंक्शन में लिखना है तो एफ y का इस पॉइंट पे आंसर क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम है। क्लियर है सबको? पहले तो जिस पॉइंट पे बोला है उस पॉइंट पे चेक करो कि वो एफ ऑफ एक्स वाई क्या आना चाहिए, 0। सेकेंड कंडीशन, उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। अब अगर x को y के फंक्शन में लिखना है तो जो एफ एक्स है उसमें ए बी पुट करो, वो आंसर क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। अगर y को x में करना है तो एफ वाई में पॉइंट पुट करना और वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, तो जिस पॉइंट में बोला है उस पॉइंट में, मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में मैं x को y के टर्म्स में लिख सकता हूं और y को x के टर्म्स में लिख सकता हूं। क्लियर है सबको ये? हम्म हम्म। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा था मई 2016 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 को मैं सॉल्व कर सकता हूं y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किस नेबरहुड पे बोला है, 0 0, तो मतलब जो ए बी पॉइंट है वो मेरा 0 0 है। मतलब 0 पे मैं y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये इसका सीधा साधा मीनिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 0 पे तो ये 0 आना चाहिए, तो चेक करो कि सारे फंक्शन 0 पे पुट करने पे 0 आ रहे हैं, नहीं तो वो तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। अगर कोई नॉन जीरो आ गया तो वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, सब 0 आ रहे हैं। हाँ, तो सब 0 आ रहे हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, सबका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, और चेक नहीं करना है
मैं तो सबको चेक करते बैठे हो, किसी को चेक नहीं करना है? सबका पार्शियल पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक और उनका प्रोडक्ट सब कुछ होता है। तो इसका मतलब जब तक रैशनल नहीं आता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका प्रोडक्ट पावर सब कुछ रहता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी हो रहा है। अब दूसरी बात, y को इन टर्म्स ऑफ x बोला है ना, तो इसका fx तो फाइंड आउट ही नहीं करना है, क्योंकि अपने को सिर्फ क्या y इन टर्म्स ऑफ x बोला है ना, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करो और उसके बाद उसमें जीरो पुट करो, जिसमें नॉन जीरो आएगा वही अपना आंसर होगा। फर्स्ट में नॉन जीरो आ रहा है, इसको विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा 2y, और 2y पे जीरो पुट करूंगा तो आंसर जीरो आ गया। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। समझ में आ रहा है सबको? इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर उस पर ये पॉइंट पुट करना है, तो वो नॉन जीरो आना चाहिए। पहले जीरो चेक कर रहे थे, अब नॉन जीरो चेक करना है, तो ये जीरो आ गया, इसके लिए एलिमिनेट हो गया। सेकेंड को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y आ रहा है, जीरो पुट करूंगा जीरो, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वाई स्क्वायर को एक बार ऐसे ही रखूंगा तो कॉस साइन में आ जाएगा, मतलब जब साइन पे जीरो पुट करूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। सेकेंड टाइम जब मैं 2y को करूंगा, वाई स्क्वायर को करूंगा तो 2y, तो y टर्म रह गया, तो वहां पे भी जीरो पुट करूंगा तब आंसर जीरो। तो इसका मतलब ए बी सी एलिमिनेट हो गया। अब इसको नहीं भी चेक करोगे तब भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ये आ भी जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ये नॉन जीरो आएगा क्योंकि इसके वजह से जब इसको मैं y को x के रिस्पेक्ट में करूंगा ना, अरे y के रिस्पेक्ट में, तो ये cos x है और cos पे जीरो पुट करेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा 1। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आया था, बाकी इस बार एक क्वेश्चन आया था। ये समझ में आया सबको? इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, इसमें दिया नहीं है बट ये एप्लीकेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम का। और अभी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है कि x को मैं y के, मतलब x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ या y को x के टर्म्स में। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन ही यूज करना है। बट यहाँ पे अपने को fx भी निकालना पड़ेगा, fy भी। किस पॉइंट पे बोला है? 0 0 पे, तो 0 पे पुट करने पे 0 आ रहा है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या आएगा आंसर? 2x आ रहा है ना, तो मतलब 0 आ जाएगा। तो मतलब x को तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, तो x वाला मेरा हट गया। ठीक है, कि x वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2y - 4 नॉन जीरो, इसका मतलब y को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। सबको क्लियर है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम? नहीं, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो क्यों नहीं देगा? फिर उसका मीनिंग क्या है? वो देंगे ही नहीं ऐसा, मतलब जो लेके चलते हैं ना वो क्वेश्चन, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही लेके ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, गिवन में ही रहता है, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैं अभी ये बोलूँ ax² + bx + c = 0, ठीक है, और जिस पॉइंट पुट करने पे, अल्फा पुट करने पे 0 आएगा, तो ये रूट होगा। तो ये तो मैं लेके चल रहा हूँ ना ऑलरेडी। ठीक है, तो वही चीज है, वहां पे वो गिवन ही लेके चलते हैं, बट फिर भी ऑप्शन में दिया तो एक बार चेक कर सकते हैं, ताकि वो तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। वो ऑप्शन चेक करे, इसके लिए मैंने बोला कि एक बार ऑप्शन में चेक कर लो, हो सकता है वही पॉइंट पुट करने पे नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो फिर वो चेक करने की जरूरत नहीं ना उस ऑप्शन को, बट वैसा होगा नहीं जल्दी। तो क्लियर है सबको ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम? तो और इस बार जो 3 क्वेश्चन पूछे थे ना, तो 2 क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेशन का पूछा है। इंटीग्रेशन तुम लोग छोड़ सकते हो, ठीक है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है।
ठीक है, ये दोनों भी हो गया। अच्छा, ये वाला बताओ। इसके लिए भी क्या करेंगे, जब भी आर स्क्वायर वाले टाइप के आएंगे ना, सबसे पहले उसका जेकोबियन मैट्रिक्स निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, और वन वन के लिए क्या चेक करोगे, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, जो भी नेबरहुड दिया है, तब वन वन होगा। अगर जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि अपने पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो भी आ जाएगा ना, तब भी वन वन हो जाता है, इन्वर्टिबल। मैट्रिक्स निकालो इसका। आया आंसर? हाँ, डिटर्मिनेंट ही निकालना है ना, वन वन पूछा है ना। सी आ रहा है, सबका सी आ रहा है। जिस पॉइंट पे जीरो आ रहा है, वो पॉइंट जिस भी नेबरहुड में नहीं रहेगा, उसमें वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एफ वन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो टू वाई, एफ वन को विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो टू एक्स, इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे टू एक्स, ये माइनस टू वाई, तो ये माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर। ये जीरो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो, मतलब एक्स वाई क्या आना चाहिए, जीरो जीरो। तो मतलब जिस पॉइंट जिस नेबरहुड में जीरो आ जाएगा, वहां पे ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जीरो को रिमूव कर दूं, तो कोई भी नेबरहुड जिसमें जीरो नहीं आएगा, उसमें ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर है सबको? और ये जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, ये सब वेक्टर स्पेस का यूज करते हैं, क्योंकि जो अपना मैप चल रहा है ना, वो आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फील्ड का प्रॉपर्टी नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, वो सब वेक्टर स्पेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जीरो इंक्लूड कर रहा है, यही अगर ओपन होता ना, तब नहीं आता। ये इसमें भी जीरो इंक्लूड करेगा, क्योंकि सर्कल और उसका पूरा इंटीरियर पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसमें भी इंक्लूड, अच्छा इसमें इंक्लूड करेगा, लेकिन यहाँ पे ये x वाला जीरो जीरो इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू कहाँ तक है, सिर्फ वन से लेके हाफ तक है। ये भले नीचे जाएगा, लेकिन ये इसके वजह से उसको फिर सिर्फ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव होगी, वन से लेके हाफ तक, तो ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं आएगा इसमें। बाकी आर स्क्वायर में भी ओरिजिन आ जाता है। ये निकालो, पहले कंपोजिट फंक्शन निकालना है, आर क्यूब से लेके आर स्क्वायर तक है। तो मैट्रिक्स, अच्छा इसमें से कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा,